चाचू मुझको ना गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना है? हाँ। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए ना एनएसई ने एक नया तरीका निकाला है जिसका नाम है ईजीआर। वो क्या होता है? ईजीआर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 4 तरीके थे, जिसमें पहला था कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदें, जिसमें सबसे पहले तो आपको मेकिंग चार्जेस देने होते थे, दूसरा जीएसटी देना होता था, और उसके बाद जब सेल करने जाते थे तब भी आपको नॉर्मल से कम अमाउंट मिलता था, यानी वो सारे चार्जेस कट जाते थे। फिर दूसरा ऑप्शन था डिजिटल गोल्ड का, जिसमें आप प्राइवेट कंपनी से डिजिटल गोल्ड खरीदते थे। वो एक्चुअल में फिजिकल गोल्ड खरीद के अपने वॉलेट में रखते थे और आपको उन्हीं गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में सेल किया करते थे। मतलब यहाँ पर आप एक प्राइवेट कंपनी पे भरोसा कर रहे हैं कि जब भी आप उनसे गोल्ड मांगेंगे वो आपको दे देंगे। फिर तीसरा ऑप्शन निकल कर आता है गोल्ड ईटीएफ। ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली अपने डीमैट अकाउंट से ही गोल्ड को बाय एंड सेल कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जीएसटी भी नहीं लगता है। तीसरा, ना कोई चोरी का खतरा है। और चौथा, यहाँ पर जब आप सेल करेंगे तो आपके कोई चार्जेस भी डिडक्ट नहीं होंगे। लेकिन इस केस में अगर आपको फिजिकल गोल्ड की कभी जरूरत पड़ती है तो फिर आप उसको बेच के फिजिकल गोल्ड नहीं ले सकते थे। और इसके अलावा चौथा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, लेकिन आज के टाइम पर गवर्नमेंट उसको सेल नहीं करती है क्योंकि ये गवर्नमेंट को ही महंगा पड़ गया था। तो इन्हीं सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए एनएसई ने ईजीआर निकाला है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली ही गोल्ड को खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गोल्ड वॉल्ट में सेव किया जाता है वो ऐसे वॉल्ट में सेव किया जाता है जिसको सेबी रेगुलेट करती है। इवन सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ 100 मिलीग्राम भी गोल्ड खरीद सकते हैं, यानी 1500 रुपए में। और तो और इसको आप स्टॉक की तरह ही खरीद और बेच भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कभी गोल्ड की जरूरत पड़ती है तो फिर आप इसकी जगह पे फिजिकल गोल्ड की डिमांड भी कर सकते हैं। तो ये ईजीआर का जो ऑप्शन है आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है ये हम आपको बताएं तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा।